मेरी उम्र 27 साल है। दिखने में मैं साधारण लेकिन मजबूत कदकाठी वाला हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता हूँ और कई सालों से शहर में रह रहा हूँ। अभी मेरी शादी को केवल 5 महीने ही हुए हैं। मेरी पत्नी का नाम शीला है, बहुत खूबसूरत और सलीकेदार। मैं उससे बेहद प्रेम करता हूँ। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, इसलिए शहर में सिर्फ मैं और शीला ही साथ थे। हमारे घर के बिल्कुल बगल में एक विधवा भाभी रहती हैं। उम्र लगभग 35 साल होगी। वह बेहद आकर्षक और गठीले शरीर वाली थी। उनकी सुंदरता ऐसी कि कोई भी मर्द एक पल के लिए नजर हटा न पाए। चूंकि वह पड़ोस में थी, इसलिए आते जाते बातचीत स्वाभाविक रूप से होने लगी और जान पहचान अच्छी हो गई। जाने क्यों, शादीशुदा महिलाओं से बात करने में मुझे सहजता महसूस होती थी। शायद इसी वजह से भाभी से बातचीत खुलकर होती थी। कई बार अगर उन्हें बाजार जाना होता तो वे कह देती, चलो साथ चलते हैं, और हम खरीदारी के लिए साथ निकल जाते। उनका स्वभाव मिलनसार था और वह हमेशा हंसकर बातचीत करती थी। इसी बीच एक दिन शीला को उसकी माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि उसकी एक करीबी सहेली की शादी है और शादी में शामिल होना जरूरी है। हम दोनों ने बात की। ऑफिस की छुट्टी मेरे लिए संभव नहीं थी, इसलिए मैंने शीला से मायके अकेले जाने के लिए कहा। अगले दिन शीला मायके चली गई। शीला को गए अब लगभग 5 दिन हो चुके थे। शादी के बाद हर रात हम एक दूसरे के साथ प्यार और अपनापन महसूस करते थे। उसका साथ और उसकी मौजूदगी मुझे बहुत सुकून देती थी। लेकिन अब घर सुनसान लग रहा था। शीला के बिना शामें भी खाली सी लगने लगी और मुझे उसकी कमी हर पल चुभने लगी। उसी दौरान मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा कि भाभी विधवा है और उनके पति के जाने के बाद शायद उन्होंने भी वैवाहिक सुख का अनुभव नहीं किया होगा। मैं और भाभी पहले से ही अच्छे दोस्त थे। कभी कभी वह मेरे लिए खाना बनाती थी, खासकर तब जब शीला घर पर नहीं होती थी। उनकी यह आदत मुझे बहुत पसंद थी। धीरे धीरे मैं भाभी की ओर आकर्षित होने लगा। मैं दिन रात उनके बारे में सोचने लगा। उनकी बातें, उनका हंसना, उनका खुलकर बात करना, ये सब मुझे अच्छा लगने लगा। एक सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी मैंने देखा कि भाभी अपने घर के बाहर खड़ी थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और गीले बालों में तौलिया लपेटा हुआ था। वह नहाकर अभी अभी बाहर आई थी। उनकी साड़ी में वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। उस दिन के बाद से मेरा आकर्षण और बढ़ गया। ऑफिस में भी मैं उनके बारे में सोचता रहता। मेरे लिए उनके बिना रहना मुश्किल हो गया था। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरा सिर दर्द हो रहा था और मैं ऑफिस नहीं जा सका। मैं घर पर ही था। शीला तो मायके में थी, इसलिए मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तभी मेरे मन में विचार आया कि यह भाभी के पास जाने का अच्छा मौका है। मैं उनके घर गया। वह किचन में कुछ काम कर रही थी। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, आज ड्यूटी पर नहीं गए? क्या हुआ? मैंने कहा, भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सिर में बहुत दर्द है और मुझे शीला की बहुत याद आ रही है। मैं भाभी से खुलकर बात करता था, इसलिए मैंने बिना हिचक कहा, भाभी, तुम्हें तो पता है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की जरूरत होती है। शीला कई दिनों से मेरे साथ नहीं है। भाभी ने मेरी बात सुनी और बोली, मुझे समझ आता है। मेरे पति के जाने के बाद मैं भी अकेली हूं। फिर उन्होंने कहा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाती हूं। वह किचन में चली गई और मैं हॉल में सोफे पर बैठ गया। चाय बनाते समय मैं उन्हें देखता रहा। कुछ देर बाद वह चाय लेकर आई। हमने साथ बैठकर चाय पी। चाय पीने के बाद भाभी मेरे पास सोफे पर बैठ गई और बोली, राहुल, मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर देती हूँ। उन्होंने धीरे धीरे मेरे सिर की मालिश शुरू की। उनके हाथों का स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मालिश करते समय वह मेरे बहुत करीब थी। मुझे लग रहा था कि वह भी मेरी तरह कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई गलत कदम उठाऊं। भाभी ने एक साधारण ड्रेस पहनी थी और उनकी चुन्नी उनके कंधे पर थी। मालिश करने के बाद वह चाय का कप लेने के लिए नीचे झुकी। तभी उनकी चुन्नी सरक गई। मेरी नजर उनकी ओर गई और मैं उन्हें देखता रहा। भाभी ने देखा कि मैं उन्हें देख रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपनी चुन्नी ठीक नहीं की
और वैसे ही मुझसे बात करने लगी। उनके इस व्यवहार से मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने बिना कुछ सोचे उन्हें गले लगा लिया। भाभी भी अपनी इच्छाओं पर काबू ना रख सकी। शायद वो भी बहुत टाइम से अकेली थी, किसी के साथ को तड़प रही थी, और हमारे बीच एक नया रिश्ता बन गया। भाभी मेरे साथ पूरी तरह सहज थी। उस रात मैं वहीं सो गया। उस रात हमने वो सब किया जिसके मैं सपने देख रहा था, यानी हमारा कार्यक्रम पूरी रात चला। सुबह जब मैं उठा तो भाभी बहुत खुश थी, और मैं भी। मुझे वह मिल गया था जो मैं चाहता था। मैं नहाकर जॉब के लिए निकल गया। जाते समय भाभी ने मुझे गले लगाया और बोली, आज तुमने मेरी कई सालों की इच्छाएं पूरी की हैं। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जब तक शीला मायके में है, तुम हर रात मेरे पास आया करो। मैंने कहा, ठीक है भाभी, और ऑफिस चला गया। अगले दिन भी ऐसा ही कार्यक्रम चला, लेकिन उसके अगले दिन भाभी की बहन रीना आ गई। गांव से उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। उसके लिए लड़का देख रहे थे। भाभी ने बताया था, देखने में थी तो मस्त, पर मेरी समस्या ये थी कि अब भाभी के यहाँ कार्यक्रम संभव नहीं था। मैं सोचकर उदास हो गया। मैंने भाभी को कॉल किया, पूछा अब कैसे होगा। वो बोली, टेंशन न लो, उसके एग्जाम आने वाले हैं। वो दिन भर पढ़ाई करती है, रात में जल्दी सो जाती है। जब सो जाएगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। मैं खुश हो गया। रात में 10 बजे भाभी का फोन आया, आ जाओ, रीना दूसरे रूम में सो गई है। मैं जल्दी से पहुंच गया। दरवाजा बंद करके मैं और भाभी ऐसे मिले जैसे कब के बिछड़े हुए हों। बिना देर किए हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया। रात करीब 2 बजे थे। हमारा दूसरा राउंड चल रहा था। हल्की हल्की लाइट की रोशनी थी। मैंने देखा हमारे रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, और बाहर कोई खड़ा था। मैंने भाभी को बिना कुछ बताए ध्यान से देखा। वो भाभी की बहन रीना थी, पर वो चुपचाप देख रही थी। हमें किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं किया उसने। मैंने भी भाभी को नहीं बताया, और कार्यक्रम चालू रखा। रीना भी जवान थी। उम्र शायद 22 साल लगभग लग रही होगी उसकी। हमें कार्यक्रम करता देखकर वो पूरी तरह उत्तेजित थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था। मैंने भी उसे देखने दिया। जब हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैंने बाहर देखा। रीना अपने रूम में जा चुकी थी। फिर मैं और भाभी भी सो गए। सुबह 4 बजे मैं वहां से निकलकर अपने घर आ गया। भाभी ने कहा, रीना के उठने से पहले चले जाओ, उसे पता नहीं चलेगा। पर उसे तो पता चल चुका था, और उसने कुछ कहा भी नहीं। आदमी का मन एक जगह ठहरता ही कहाँ है। पहले शीला, फिर भाभी, अब भाभी की बहन रीना। मेरे दिमाग में रीना ही चल रही थी। जवान और सुंदर थी वो सब देख चुकी थी। जरूर भरी बैठी होगी। मैं उसे पाने के सपने देखने लगा। अगले दिन मैं शाम को छत पर टहल रहा था कि देखा रीना बालकनी में किताब लेकर पढ़ रही थी। मैंने हंसकर पूछा, क्या पढ़ रही हो? वो बोली, बायोलॉजी। मैंने मजाक में कहा, अच्छा, कौन सा टॉपिक? उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मेल फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर। शायद ये उसने जानबूझकर बोला था। मैंने कहा, अरे, ये तो बड़ा जरूरी विषय है। अगर बुरा न लगे तो मुझे भी समझा दो। पहले तो वो संकोच में थी, फिर बोली, ठीक है, अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो आ जाओ। भाभी अधिकतर किसी न किसी काम से दोपहर में घर से बाहर होती थी। मैं लपक कर रीना के पास पहुंच गया। वो बेड पर बैठ गई थी। मैं भी बराबर की चेयर पर बैठ गया। मैंने कहा, मुझे भी समझाओ। उसने बुक खोलकर मुझे कुछ डायग्राम दिखाने शुरू किए, जैसे कि बुक्स में होता है, लड़का लड़की बने होते हैं। मैं पूरी तन्मयता से सुनता रहा। वो आगे बोली, बचपन में लड़का लड़की लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर हार्मोन बदलाव लाते हैं। लड़कों की आवाज भारी होती है, लड़कियों में रूप रंग में परिवर्तन आता है। ये सब प्राकृतिक और जरूरी है। मैंने पूछा, मतलब दोनों अलग हैं, लेकिन बराबर भी? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। किसी में ज्यादा या कम कुछ नहीं, बस भूमिकाएं अलग होती हैं। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मैंने कहा, खुलकर समझाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा। बुक से नहीं, मैं लड़का हूं, तुम लड़की, एक दूसरे को देखकर समझ लेते हैं। वो नीचे देखने लगी। मैंने उससे कहा, वैसे तुम रात तो मुझे देख ही चुकी हो। वो चुप रही। मैंने कहा, शर्माओ मत, मुझसे खुलकर बात कर सकती हो, अभी कोई नहीं है। वो शर्माकर नीचे देखने लगी।
मैंने उससे पूछा, हमें रात ऐसे देखने के बाद कुछ हुआ था तुम्हें? उसने आंखें बंद कर ली। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने दोस्त पर रख लिया। उसको बोला, बुक से समझ नहीं आएगा, खुद पकड़ के देखो। उसने अपनी उंगलियों का दबाव पकड़ के मेरे दोस्त पर डाला। मेरा दोस्त अब बड़ा हो चुका था। उसके ये करते ही मैं समझ गया था, जो उसने रात देखा, उसे अब वो खुद भी करना चाह रही थी। मैंने उसे अपने पास खींचकर गले लगा लिया, उसे किस किया। वो भी भरी बैठी थी। मुझसे ज्यादा जल्दी वो शुरू हो गई। मैंने उससे पूछा, करना है? उसने हामी में सिर हिला दिया। मैंने पूछा, भाभी कब तक आएंगी? वो बोली, बैंक गई है, बोलकर गई थी 2 घंटे लग जाएंगे। अभी 1 घंटा ही हुआ है गए हुए। बस ये सुनते ही फिर क्या था, एक जवान लड़की मेरे सामने थी। मैंने तुरंत कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसका पहली बार था। बड़े धीमे धीमे किया। पूरा 1 घंटा हो चुका था। मैं जल्दी से वहां से निकला। भाभी के आने का डर था। रात फिर भाभी के पास गया। दिन में भाभी के जाते ही रीना का फोन आ गया। जन्नत के मजे थे, एक रात में एक दिन में। अब मुझे शीला की याद तभी आती थी जब उसका फोन आ जाता था। मैं नहीं चाहता था कि वो जल्दी वापस आए, लेकिन कुछ दिन बाद शीला मायके से वापस आ गई। अब मैं ज्यादातर समय शीला के साथ बिताने लगा। भाभी और रीना को समय देना मुश्किल हो गया। मुझे दोनों की चिंता थी, लेकिन शीला के रहते मैं उनके पास नहीं जा सकता था। एक दिन शीला पार्लर गई थी। मैं भाभी के पास गया। उन्होंने कहा, मैं बहुत बदल गया हूं, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? शीला के आने के बाद तुम मुझे एक बार भी नहीं मिले। मैंने कहा, भाभी ऐसा नहीं है। शीला को मुझ पर शक होने लगा है। तभी भाभी ने मुझे गले लगाया और अपने कमरे में ले गई। हमने कुछ घंटे साथा बिताए और 2 बार कार्यक्रम किया। फिर मैं घर चला आया। कुछ दिन बाद एक रात मैं भाभी को खिड़की से इशारा कर रहा था। शीला ने यह देख लिया। वह बहुत रोने लगी और बोली, मैं अपनी सहेली की शादी में व्यस्त थी और तुम यहां मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम्हें भाभी से प्यार है तो बता दो, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हें तलाक दे दूंगी। मन में तो आया कह दूं, दे दो, आजादी भी होगी और मजा भी। वो आगे बोली, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो सिर्फ मेरा होना पड़ेगा, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। मुझे लगा ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मैंने शीला को बोला, अगर तुम्हें कुछ गलत लगा तो मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। शीला ने मुझे माफ कर दिया। तब से मैं भाभी के पास नहीं गया, लेकिन दिमाग में मेरे भाभी और रीना ही चलती है। फिलहाल हमारा काम वीडियो कॉल से चल रहा। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर प्रयास करूंगा। आप तो जानते ही हो, ये आग ही ऐसी है जो बुझाए नहीं बुझती।